गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एस्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 210 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 12 अप्रैल 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन जो लॉजिक है वो ये है कि मैं इस केस को डिस्कस करने के दौरान ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी आपके बैंकिंग में ट्रांजैक्शन हो, आपने लोन लिए हुए हों या लोन दिए हुए हों या आप ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ज्वेलरी परचेज करते हैं 10-12 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, तो कोशिश करें कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दें। जनरली 5 लाख रुपए की जो एक लिमिट बताई है गवर्नमेंट ने कि भाई 5 लाख रुपए तक टैक्सेबल इनकम नहीं होती, तो लोगों के जहन में यह है कि भाई मुझे अपनी रिटर्न नहीं फाइल करनी क्योंकि किसी साल में उसकी इनकम जो है वो 4,90,000 रुपए रह गई तो उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी। लेकिन इसके क्या रेपरकेशंस हो सकते हैं, ये इस केस में डिस्कस करने का मेन लॉजिक है। इस केस में एसएससी एक कंपनी थी। एसएससी ने कंपनी ने 16 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करी। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी की इनकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करी। दो फैक्ट्स हो गए, एक तो कंपनी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, दूसरा कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। एसएससी को 148 का नोटिस आ गया। ईओ ने 148 के अंदर नोटिस इशू करके सेक्शन 147 में उस सेक्शन 69 के अंदर एसएससी का एडिशन कर दिया। सीआईटी अपील ने भी ईओ के ऑर्डर को अपील रखा क्योंकि 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। एसएससी दो ग्राउंड्स पर अपने मैटर को लड़ रहा था। एसएससी का कहना था साहब मेरी तो इनकम नहीं है, इसलिए मैंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी और जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरी एक्सप्लेन्ड है, तो मेरा तो केस ही रीओपन नहीं होना चाहिए था। दूसरा, एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट की थी। जो 16 लाख रुपए का अमाउंट था जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो एसएससी को अपने ही एक डायरेक्टर से रिसीव हुआ था, जो कि वो डायरेक्टर अपनी रिटर्न फाइल कर रही थी। एसएससी ने उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी सबमिट कर दी थी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने बिना उस डायरेक्टर से इंक्वायरी किए बिना 16 के 16 लाख रुपए का एडिशन कर दिया। जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो जो पहला एसएससी का ग्राउंड था कि साहब मेरा केस रीओपन नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो क्या इस बेसिस पर आईटीएटी इस केस को खारिज कर सकती है? तो आईटीएटी का यह कहना था कि यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है और आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टमेंट की जेन्युइननेस को चेक करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए डिपार्टमेंट के पास ये पूरा अधिकार है कि वो आपका सेक्शन 148 में केस रीओपन कर सकती है। तो इस ग्राउंड पर तो एसएससी को रिलीफ नहीं मिला। लेकिन इस केस में एसएससी ने जो भी पैसा आया था उसको बताया कि साहब ये डायरेक्टर से आया है, डायरेक्टर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करती है, जो भी आपको पूछताछ करनी है आप डायरेक्टर से कर सकते हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कोई पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की और बिना उस ट्रांजैक्शन की वैरासिटी को जाने बिना, सच्चाई को जाने बिना 16 लाख रुपए का एडिशन कर दिया। तो आईटीएटी ने यह कहा कि जो एसएससी है वो प्राइमरली अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा कर चुका है, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर चुका है, उनकी बैंक स्टेटमेंट दे चुका है, उनकी इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी दे चुका है। अब आपने उसके बियॉन्ड जाकर के यदि चेक करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और असेसिंग ऑफिसर ने जो भी एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके कोई भी उनके अंदर त्रुटि नहीं निकाली है, कोई भी कमी नहीं निकाली है, इसलिए ये एडिशन जो है वो सस्टेन नहीं करता। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर भी जो नॉर्मल डिसीजंस हैं बिल्कुल नॉर्मल वही बात है कि जब तक असेसिंग ऑफिसर हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, हमारी एक्सप्लेनेशन के अंदर, हमारे एविडेंस के अंदर
यदि कोई त्रुटि नहीं निकालते और जो उनके पार्ट पे इंक्वायरी करना है उसको नहीं करते, तो उसके बिना वो एडिशन नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में जो मेन मैसेज मैं देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, यदि आपने कोई लोन्स लिए हैं या लोन दिए हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। क्योंकि आजकल इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होती है, वो सिस्टम में चेक करते हैं कि ये रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई। तो जैसे उन्होंने देखा कि आपके कोई ट्रांजैक्शन हुई है 16 लाख की, 10 लाख की, और आपने रिटर्न फाइल नहीं की होती, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नोटिस आएगा और आप उस नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब मेरी तो टैक्सेबल इनकम नहीं बनती और इसलिए मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी। तो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है या नहीं बनती, आपकी इन्वेस्टमेंट या लोन रिपेमेंट करना या लोन लेना वो जस्टिफाई करता था आपकी इनकम से या नहीं, वो डिपार्टमेंट का काम होगा देखना असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो देर आर वेरी फेयर चांसेस दैट इफ यू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, then you can escape from these 148 notices. Thank you, friends.